लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, राधे श्याम भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलो राधे राधे। सुनो, हम तो कहीं भी जाते हैं ना तो राधे राधे जरूर बुलवाते हैं, तो आप लोग दोनों हाथ उठा करके बोलो राधे राधे। जोर से बोल दीजिए ना, मुस्कुरा करके बोल दो ना। ये क्षेत्र का नाम क्या है? सिरसिया। सिरसिया वालों जोर से बोलो। क्या बोलना पड़ेगा? ठंड लग रही है? नहीं, आप लोग तो टोपा पहन के आए हो, ठंड तो हमें लग रही है। प्यार से बोलो। आज बड़ा ही सुंदर ये पावन अवसर सिरसिया के लोगों को प्राप्त हो रहा है।
हम वृंदावन से आप लोगों के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान कराने के लिए आए और आज से लेकर के 7 दिन हम सभी बड़े भाव से भक्ति में डूब करके भागवत रूपी कथा का रस स्वादन करें। अभी आते आते भैया से चर्चा हुई कि आप लोग के यहाँ पर हर साल भागवत होती है ना। 52 गांव में प्रतिवर्ष एक ग्राम में आप लोग कथा श्रवण पान करते हैं, दिव्य आयोजन करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। और इस वर्ष 2024 इसलिए बहुत ज्यादा खास हो गया है क्योंकि इस वर्ष कौन आ रहे हैं, जरा जोर से बोलो, राम आ रहे हैं। इसलिए 2024 सबके जीवन में एक बहुत सुंदर समय लेकर के आया है। आपके जीवन में मंगल हो, पूरे साल भर आपके जीवन में सब कुछ, सब काम उत्तम ही उत्तम हो, क्योंकि इस साल भगवान राम जी आए। तो भगवान राम के पावन आगमन पर हम सभी बड़े भाव से श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का रस स्वादन कर रहे हैं। सिरसिया के समस्त भक्त लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और ये सुंदर समिति, जिन्होंने ये सुंदर आयोजन किया, समिति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप लोग निरंतर महीनों से इस सुंदर कार्य के लिए कार्यरत हैं। दिन रात मेहनत करके आप लोगों ने इस आयोजन को सुंदर रूप से सजाया है। देखो, जब तक आयोजन करने वाले व्यक्ति दिन रात काम नहीं करते तब तक आयोजन सफल नहीं हो पाता। सिरसिया के समस्त सिरसिया वासी, इस ग्राम के लोगों ने भरपूर सेवा की, महीनों तक मेहनत किया। मेहनत करके आप लोगों ने ये सुंदर पंडाल सजाया, ये व्यासपीठ सजाया। लेकिन इस आयोजन में जब तक भगवान राम विराजमान ना हो जाएं, जब तक हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया विराजमान ना हो जाएं, तब तक कार्य सफल नहीं होता। और आज वो पावन अवसर है, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में आपके क्षेत्र में विराजमान हो चुके हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आज से 7 दिन तक निरंतर इस भक्ति रूपी रस में डूब करके हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। धन्य है हम सब, धन्य है आप लोग। इस कलियुग में हमें जन्म मिला। देखो, पहले पहले कई लोगों के मुंह से हमने सुना कि धन्य है वो लोग जिन्होंने सत्य, द्वापर, त्रेता में जन्म लिया। लेकिन हमें तो लगता है सौभाग्यशाली तो हम लोग हैं, हम सभी को कलियुग में जन्म मिला। क्यों? क्योंकि कलौ केशव कीर्तनात्, इस कलियुग में केवल हरि के भजन से ही भगवान मिल जाएंगे। और इस दुनिया में, इस विश्व में जितने भी प्राणधारी जीव हैं वो सब धन्य हैं, क्योंकि उनका जन्म इस कलियुग में हुआ। और इस युग में भगवान श्री राम जी का मंदिर निर्माण हो रहा है। और 2024 22 जनवरी भगवान अपने मंदिर में, अपने घर में, अपने गर्भगृह में प्रभु प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। और हम सब इस राममय संसार में हैं। ये कलियुग नहीं, राम युग है। और कहते हैं जो भी भक्त इस राम युग में राम जी का भजन करता है, उनका स्मरण करता है,
उनका कथा चरित्र श्रवण करता है वो भगवान के चरण के प्रिय बन जाते हैं। इसलिए ये 7 दिन हम अपने जीवन में, जो हमें 7 दिन मिला है, इसको सदुपयोग करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, आज तो थोड़ा सा विलंब हो गया, 5 बजे से हम लोग कथा श्रवण पान कर रहे हैं, लेकिन 6 बज चुका है। कल से 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम सभी भागवत कथा का आनंद लेंगे। आज थोड़ा विलंब हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा देर तक नहीं, कुछ देर हम लोग हरि चर्चा करेंगे और कल समय से हम लोग कथा श्रवण पान करेंगे। मैंने सुना कि आप लोग सुबह से लेकर के, सुबह के 8 बजे से लेकर के हमारा इंतजार कर रहे थे। क्या ये बात सच है? सच है? पक्का? कैसा लग रहा था? गुस्सा तो नहीं आया? पहले इंतजार करवाया और टाइम पर उपस्थित नहीं हुए, किसी किसी को क्रोध भी आया होगा, लेकिन मजबूरी थी कि हम भी फंस गए थे जाम में। इतना लंबा सफर, 4-5 घंटे ट्रक के बीच में। ये बिहार साइड में जब भी आते हैं ना, बहुत सारे ट्रक मिलते हैं, तो उस जाम में फंस गए थे, समय पर उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए क्षमा चाहते हैं। माफ करोगे ना? प्यार से बोलो। देखो, गलती ना हमारी है ना आपकी है, तो वही जाम की। प्यार से बोलो। अरे जोर से बोलो ना। ऐसा लग रहा है आप लोग ठंड में कांप रहे हैं, इसलिए मुंह से आवाज नहीं निकल रही। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोर से बोल दीजिए ना। और इसलिए आज कथा में विलंब हुआ, कल समय से कथा होगी और बड़े भाव से 3 घंटे हम भगवान के भक्ति में डूब करके भागवत कथा का आनंद लेंगे। आइए हम भगवान के पावन कथा में प्रवेश करें। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। भगवान श्री कृष्ण श्रीमन नारायण के चरण में वंदन करते हुए, ये पतित को भी पावन करने वाली पावन गंगा श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। आप इस पंडाल में उपस्थित हैं, तन से उपस्थित हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगी केवल तन से ही नहीं, मन से भी उपस्थित हो जाएं। जब तक आप भगवत कथा में केवल तन से आते हो तो आपको दुनिया की, संसार की चिंताएं चिंतित कर सकती हैं, लेकिन जब आप इस कथा में मन से उपस्थित हो जाओगे ना, आप मुक्त हो जाओगे, दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए ये हरि कथा, भगवान की ये पावन कथा तो पतित को भी पावन करने वाली है। इसलिए इस कथा में जब भी आप बैठो, संसार की चिंता से मुक्त होकर के केवल अपने मन में भगवान को विराजमान करा करके आप बैठ जाएं। अगर आप इस प्रकार से कथा में प्रवेश करोगे तो आपका 7 दिन कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। मैं ये बात आज इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आज से लेकर के 7 दिन आपका जीवन का जो ये 7 दिन है ना, बहुत ज्यादा खास होने वाला। यही 7 दिन के कारण आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए केवल तन से नहीं, मन से भी इस कथा में प्रवेश करें। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण ये कथा।
आप जब प्रयागराज में स्नान करने जाते हो तो वहां पर त्रिवेणी संगम है, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी। त्रिवेणी संगम में स्नान करके आप अपने शरीर के ताप को नाश करते हैं, अपने शारीरिक जो भी आपने पाप किया उसको आप नाश करते हैं। लेकिन ये जो कथा है ना, ये भी त्रिवेणी संगम है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण ये कथा। मनुष्य के अनंत जन्मों के पाप को मिटा करके जो भगवान से जोड़ दे, ऐसी त्रिवेणी संगम श्रीमद् भागवत रूपी कथा में हम सभी बड़े भाव से प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम महात्म्य को सुनना जानना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जाने बिनु ना होई परतीति, 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 बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानते नहीं तब तक प्रेम होना संभव है ही नहीं। देखो, आप किसी व्यक्ति से प्रेम तभी कर सकते हैं जब आप उसको पूर्णतः जानते हैं, उसके गुण को, उसके स्वभाव को जब तक आप जानते नहीं तब तक प्रेम करना संभव नहीं है। किसी के सौंदर्य को देख करके प्रेम नहीं होता, थोड़ी देर के लिए अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति के सौंदर्य को देख करके प्रेम होना संभव नहीं। प्रेम कब होता है? जब हम गुण को जानते हैं, स्वभाव को जानते हैं, तभी प्रेम होना संभव है। इसलिए यहाँ पर कह दिया कि आइए आप लोग भागवत जी के गुण को जानिए, भगवान के महिमा को जानिए, क्योंकि 7 दिन हम किस लिए बैठे हैं? भगवान से प्रेम करने के लिए बैठे हैं। जब तक हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे तब तक प्रेम होना असंभव है। इसलिए सर्वप्रथम महात्म्य के रूप से भगवान के महिमा को सुन लीजिए। भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा, उनके अंदर कैसे गुण हैं, तभी जाकर के भगवान से प्रेम होना संभव है। इसलिए सबसे पहले महात्म्य में कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? जब भक्त कथा सुन रहे हैं तब भगवान के स्वरूप के बारे में बताया, उनके अंदर कौन से ऐसे गुण है जिस गुण को सुन करके भक्त भगवान से जुड़ सके। हम सबको बताया जाता है कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, लेकिन हमारे मन में ये क्वेश्चन अवश्य आता है, ये सवाल आता है, भगवान कैसे हैं, उनके अंदर कौन से गुण हैं जिसके कारण से हम उनसे प्रेम करें। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा,
भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप। सत्य यानी सत्य, जो त्रिकाल सत्य है। त्रिकाल सत्य का मतलब अभी है, पहले थे और हमेशा रहेंगे, जो कभी नाश नहीं होता। सांसारिक वस्तु हमेशा के लिए नहीं होते। आपके सामने कुछ चीज है तो वो भी नाशवान है। आपके रिलेटिव, आपके जितने भी रिश्तेदार है सब नाशवान है। आप स्वयं नाशवान हैं। संसार के चीज तो नाशवान है, अभी है, बाद में रहने का उसका गारंटी नहीं होता। लेकिन भगवान सत्य है, त्रिकाल सत्य हैं, जो सदैव रहने वाले, ऐसे सत्य भगवान है। फिर उसके बाद में कहा विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, जो विश्व को उत्पत्ति करते हैं, बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, ऐसे भगवान। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप को नाश करने वाले ऐसे भगवान के चरण में हम सभी नमन करते हैं। कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, ये जब मनुष्य को प्राप्त होता है, ये कैसे मिलता है? इसमें कोई हमारा वश नहीं है। हम अपने मन से इस ताप से छुटकारा नहीं पा सकते। दैहिक ताप, शरीर बीमार होता है, इसे कहते दैहिक, इसमें कोई आपका वश नहीं है। दैविक जो देवता द्वारा प्राप्त होता है। भौतिक ताप, स्वयं के पास में सब कुछ होने के बाद भी दूसरों से जलन होने लग जाए, इसे कहते भौतिक ताप। ये तीन प्रकार के ताप को भी नाश करने वाले केवल भगवान हैं। इस तीन प्रकार के ताप द्वारा पीड़ित व्यक्ति जब भगवान के शरण को ग्रहण करता है तभी मुक्त हो जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये संपूर्ण ताप को नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के पावन चरण कमल में हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। जो सत्य स्वरूप है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का वर्णन, उनके गुण का वर्णन, उनके रूप का वर्णन श्री पद्म पुराण द्वारा बताया गया। श्रीमद् भागवत जी में भागवत की महिमा भागवत में स्वयं नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी प्रशंसा अपने मुख से अगर करे तो वो सुनने वाले को भी बुरा लगता है, सुनाने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए भागवत जी की प्रशंसा भागवत में नहीं, पद्म पुराण ने किया। ऐसे सुंदर भगवान का स्तुति किया। फिर उसके बाद में सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो
बिरह का तर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही प्रव्रजंत वन की ओर भाग रहे, दौड़ रहे। सुखदेव जी महाराज कौन हैं? व्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और जैसे जन्म लिया, जन्म लेते ही वन की ओर महाराज दौड़ रहे, भाग रहे। और उस समय वेदव्यास जी महाराज बिरह का तर आजुहाव, अपने पुत्र के वियोग में तड़प करके पुत्र को पुकार रहे हैं। हे पुत्र आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे पुत्र हो और मुझे छोड़ करके, माता पिता को छोड़ के कैसे जा सकते? देखो आज सुखदेव जी व्यास जी के घर में जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही संसार को छोड़ करके भगवान की ओर चले गए। तो व्यास जी के मन में पीड़ा हुआ। जो पिता होता है ना, वो अपने बच्चों को बहुत प्रेम करता है। पिता से जब पुत्र दूर जाता है, थोड़ी देर के लिए भी अगर जाए, 2 घंटे के लिए भी जाए, तो मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूं। आजकल के माता पिता तो अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए भी कहीं भेज नहीं सकते। अगर बेटा कहे कि पिताजी हमारे स्कूल से पिकनिक ले जा रहे हैं, हम जाएं, तो पिता बोलते नहीं नहीं, अगर खो गया तो मैं क्या करूंगा। देखो ये होता है पुत्र प्रेम। अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हैं, माता पिता जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और वही प्रेम बच्चों के लिए बंधन बन जाता है। लेकिन अगर आपका बालक सांसारिक वस्तु के लिए जिद करे, तो वहां माता पिता का बंधन होना जरूरी है। सांसारिक वस्तु के लिए, अन्य काम के लिए जिद करे तो माता पिता अपने बच्चों को संभालना चाहिए, माता पिता को ही संभालना चाहिए। लेकिन अगर आपका बेटा भक्ति मार्ग में जा रहा है, कई बार हमने ऐसा भी सुना है, किसी के बालक कहता है कि हम विवाह नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सन्यासी ग्रहण करेंगे, सन्यास लेंगे, तो माता पिता रोने लग जाते हैं। अरे मेरे बेटा का क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। देखो एक बार अगर आपके बालक ने भगवत प्राप्ति के मार्ग को अपनाया, भक्ति मार्ग को अपनाया, और वो भगवान के भरोसे अपने जीवन यापन कर रहा है, तो वहां पर आपको दुखी होने की जरूरत नहीं। माता पिता का कर्तव्य यही है कि अगर आपका बेटा, आपका बालक संसारिक बंधन की ओर जा रहा है, तो उसे हाथ पकड़ करके भगवान की ओर ले जाओ। ये माता पिता का कर्तव्य होता है। ऐसा भी नहीं कि संसार के बंधन में रह करके भी भगवान से नहीं जुड़ सकते, ये भी गलत है। देखो संसार में रहो लेकिन भगवान से जुड़ करके रहो। सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया। आप संसार में रह करके भगवान का भजन कर सकते हैं, तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं। लेकिन आज सुखदेव जी महाराज जब वन में जा रहे हैं, व्यास जी रोने लगे, मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिन एक पल, एक घड़ी भी नहीं रह सकता। लेकिन सुखदेव जी महाराज कोई साधारण मनुष्य तो नहीं थे, वो साक्षात भगवान का भजन करने जा रहे हैं, संसार के बंधन से मुक्त हैं।